ले ना यार कौनो चोर उचक्का बना है का ले ले तलाशी ले 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 देख ले ले। अबे साले इधर घूम। चाहे जाऊ नहीं कहीं घुमा ले यार ले नंगा हो जा भारी समाज में नंगा हो जा देख। अबे इधर घूम पासे घूम बे यार हिया ऐसे खड़ा है चुपचाप साले। रुक जा यहू का चड्ढी उतार दे। ये देखो सरदार जी। अबे हराम खोर नहीं तो नहर खोर। ये कहाँ भर लेता है, इसकी नाश हो जाए। क्यों रे स्टेट बैंक, क्यों बे बैंक? ये सारा तेरा बड़ौदा बैंक जो है क्यों इसीलिए तैयार किया है क्यों बे? कोऑपरेटिव बैंक है या खाता हिंदुस्तान की गाता पाकिस्तान की। स्टेट बैंक? दोस्ती हमसे दुश्मनी किसी और की बना रहा है। अब यही तान में लागत बिटिया बहनी करे लागे। बिटिया पता नहीं कौन साला हमका तुमका आपस में लड़ाओ में जुटा है देख ले। इसका मतलब तूने नहीं छुपाया। मैं ओका गुस्साने में माँ ओका मार लाग रहा है। अब पता नहीं देखो साला कहूँ पीछे से कोड़ा भर दी। इसका मतलब तूने छुपाया ही नहीं। मैं झूठ बोले तो मैं का गंगा मैया ठाले चबान मगर चबाइए ना। भैरव सिंह हाँ तुम एक काम करो, हाँ बताओ इस कोढ़ी को ले जाओ, हाँ जंजीरों में कसो इसे अच्छा जंजीरों में जकड़ दूं और लेकर के जाओ कारी पहाड़ी के ऊपर से फेंक दो। फेंकने के बाद इसके सीने में 2 गोलियां दाग देना ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और इस इंडियन कुत्ती को ले जा जो फरक्काबाद कन्नौज रियासत के बीच में जो जंगल पड़ता है जिसमें शेर और चीते रहते हैं, बांध देना उसी में। इसकी बोटियां नोच नोच कर खाएंगे। ले जा इन दोनों को। और याद रख भैरव सिंह, अगर ये दोनों बच गए तो तू नहीं बचेगा। कसम से एको न बची है 3 में एको जो बच जाए। कौन बे? अरे ये मंजुआ कोढ़ी और उनके चुड़ैल के बाप। अरे हल बहुत सही जा रहा है। और कहे को गलत जन्यू का। ले जा इनको। चला भगवान सिंह। ठीक 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 इसको लिए जा रहा हूँ घनघोर जंगल में। यह एको तुम कसम से एको न बची है, गारंटी है। भोले बाबा चढ़े तो सबकी आज बलि है चढ़ी। बहन मैं मजबूर हूँ, आज ये तुम्हारा पति तुमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ रहा है। जो भी आखिरी तुम्हारी ख्वाहिश हो अपने पति से बोल सकती हो। बहन मैं मजबूर हूँ। भैया जो हाथ देखे जिस बच्ची का मुंडन हुआ है, जिस बच्ची का मुंडन हुआ उस बच्ची के बड़े दादा श्रीमान हमारे श्री राम खिलवन भैया जी के कर कमलों द्वारा इस सीन को देखते हुए कदर करते हुए 21 रुपए का इनाम भेजे हैं। शुक्रिया भैया आपके लिए, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। जो हाथ बोल बहन क्या कहना चाहिए? तुम्हारे हाथों में राखी बांधते थे, आज उन्हीं हाथों में आप हथकड़ी लगा रहे हैं भैया। बहन समय बड़ा बलवान होता है, समय से बढ़ के कुछ नहीं है। देख आज ऐसा समय आया जब ये तेरी छोटी बहन, तेरी बड़ी बहन जब अपनी छोटी बहन की ना हो सकी। ये आ गए बाबा श्री। जिस बच्ची का मुंडन हुआ है उस बच्ची के बाबा जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का इनाम है। तू अपने दिमाग से सोचती है बहन, मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ। जब ये तेरी बहन तेरे बाप की ना हो सकी, तेरी ना हो सकी, तेरे पति की ना हो सकी, तो मैं तो उसका नौकर हूँ। मैं तेरा कैसे हो सकता हूँ? ये तेरा पति है, तूने मुझे भाई कहा। आज यही तेरा भाई आज कसाई बन गया। तेरे पति को तेरी बहन ने कहा है कि इसको पहाड़ी से फेंक दो, ऐसे गोली से मार दो। बहन राखी की कसम है तुझे, ये आखिरी समय है, अपने पति से मिल ले वरना हमेशा हमेशा के लिए तेरा सुहाग उजड़ जाएगा। स्वामी स्वामी
साथ नहीं दे पाऊंगा मंजू। न जाने किस्मत में क्या लिखा है और ये मुसीबत हम और तुमको किस मंजिल तक पहुंचाएगी मंजू। तुम रोवो नहीं, क्यों रोती है मंजू? ये सब किस्मत का खेल है, किस्मत का लिखा हुआ खेल कभी टलेगा नहीं मंजू। तुम रोवो नहीं प्यारी मेरी, मैं खुद ही कभी का मारा हूँ। तुम रोवो नहीं प्यारी मेरी, मैं खुद ही कम का मारा हूँ। लग जाओ गले से मेरे प्रिय, मैं प्रीतम तेरा प्यारा हूँ। लग जाओ। लग जाओ गले से और प्रिय मेरी, मैं प्रीतम तेरा प्यारा। स्वामी मुझे छोड़ दो भैया। बहुत हो चुका मिलन, अब तुम दोनों का वियोग भी बता है। तुम्हारी जो ख्वाहिश हो वो घनघोर जंगल में काली पहाड़ी के ऊपर कहना, यहाँ मेरे पास समय नहीं है। चलो स्वामी तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। या भगवान, शायद मैं बलवंत को ढूंढते ढूंढते घनघोर जंगल में आ गया और कहीं बलवंत का पता नहीं लगता। मिले न फूल बेटा, मिले न फूल तो का तो से दोस्ती करनी। मिले न फूल, मिले न फूल तो का तो से दोस्ती करनी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती करनी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती करनी। किसी तरह से बसे, किसी तरह से बसे, किसी तरह से बसे अपनी जिंदगी। अब आगे जा भी हो जाम देखा जाएगा। अब आगे जा भी हो जाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया, हमने बंदगी करनी।
रही? मेरे पास आ जाओ। अरे बेटी, बाबा जी, आप कौन है बाबूजी? आप कौन है? इस बियाबान जंगल में आप कैसे बैठक रहे हैं बाबा जी? और देखा लतरी और पन्ना जिगर देखा। देखा लतरी और पन्ना जिगर। नाम क्या है तेरा? अरे प्यार बेटी, कौन है तू और कहाँ की रहने वाली है? किस पापी ने तुझे जंगल में बांध दिया? क्या जरूर किया तू? बताऊंगी बाबूजी। अरे हे पिता, ये दुख भरी है मेरी ये दास्तां। बाबूजी, उसने तो मेरा अब ये जीना और कर दिया बेहाल। मुझे किसी ने नहीं सताया बाबूजी। हाँ, मुझे मेरे अपनों ने सताया है। अपनों ने? हाँ बाबूजी, कहाँ की रहने वाली हो? मैं कन्नौज की रहने वाली हूँ। कन्नौज की? हाँ बाबूजी, मैं राजा नागपाल सिंह की बेटी हूँ। मेरा नाम मंजू है बाबूजी। और यहाँ जंगल में कैसे? बाबूजी, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति हैं। मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया। बेटी, घबरा नहीं। ईश्वर चाहेगा तो तेरा पति तुझे जरूर मिलेगा। और तेरे जैसी कहानी मेरी भी है बेटी। मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। एक बेटा था हमारा जिसका नाम राजकुमार बलवंत। अच्छा, एक दिन दरबार लगा था। बलवंत दरबार गया और कहने लगा, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जंगल शिकार खेलने जाना चाहता हूँ।
मैंने उसे आज्ञा दिया। आज काफी दिन हो गए, आज तक बेटा हमारा शिकार खेल कर वापस नहीं आया। उसी की याद में, उसी की तलाश में बेटी दर बदर ढूंढ रहा, लेकिन कहीं हमारे बलवंत का पता नहीं चलता। जा, उस मालिक पे ध्यान रख, जरूर तेरा पता मिलेगा। बाबूजी आप ना चिंता करें। अरे कोई चिंता न करिए पिताजी जरा, एक ना एक दिन लाल मिल जाएगा। रखो विश्वास भगवान पर है पिता, उजड़ा एक दिन चमन फिर से खिल जाएगा। आप उस मालिक पर विश्वास करिए, एक न एक दिन आपका लाल जरूर मिलेगा बाबूजी। ठीक है बेटी, जा जा, तेरा पति तुझे जरूर मिलेगा। हाँ बाबूजी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति को ढूंढूंगी, वो मुझे जरूर मिलेंगे। जा बेटी। हाँ बाबूजी। स्वामी, स्वामी, मेरे पास आ जाओ। रब को याद करूं स्वामी। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा मेरा दिलदार मिला दे। ओए रब्बा स्वामी। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा मेरा दिलदार मिला दे। जब से हुई है लंबी जुदाई, नींद आए ना चैन आए स्वामी। जब से हुई है लंबी जुदाई, नींद आए ना चैन आए। अखियां तरस गई, नजरें बरस गई, नजरें तरस गई, अखियां बरस गई। मेरा दीदार करा दे। ओए रब्बा बिछड़ा यार मिला दे। स्वामी कर दे कुछ ऐसा तू हाल मेरा, आ जाए सुनकर मेरा मसीहा, मेरा मसीहा। कर दे कुछ ऐसा तू हाल मेरा, आ जाए सुनकर मेरा मसीहा, मेरा मसीहा। उस तक पहुँचे खबर आ मिलना है अगर, उस तक पहुँचे खबर आ मिलना है अगर, मेरा दीदार करा दे। ओहे रब्बा बिछड़ा यार मिला दे। स्वामी अब तेरे मरने का समय आ गया है। देख, जो तुझको कहना है कुछ कह सकता, कुछ खाएगा, कुछ खाना खाना चाहता है, कुछ खाना नहीं चाहता, कुछ पीना चाहता है, कुछ पीना भी नहीं चाहता, फिर कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कहीं तुम मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाओ भैया। मैं नाराज नहीं होऊंगा। आप लोग समय मिला लीजिए, मेरी घड़ी में 8:11 हुए हैं।
घर मालिक साहब ने कहा था 8 बजे तक खेल हुआ चाहिए। अब तमाशा पूरा होगा, आप निश्चिंत रहे, चाहे 9 बज जाए तमाशा पूरा दिखावा जाए। आज दरबारी सोचो कि जिसको तुमने अपनी बहन माना है और उस बहन ने तुम्हें भैया समझकर तुम्हारे हाथ में राखी बांधा है, और आज उसी बहन हाँ देखिए, जिस बच्ची का मुंडन हुआ है जानवी, उनकी तरफ से 51 रुपया देखिए सीन को देखते हुए पुरस्कार है बच्ची की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और ये जिस बच्ची का मुंडन हुआ उन्हीं की मौसी जी, उनके कर कमलों द्वारा 21 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है मौसी जी के लिए। दरबारी हाँ, जिसको तुमने अपनी बहन माना है और उस बहन ने भैया समझकर तुम्हारे हाथ पे राखी बांधा है, हाँ बांधा है, और आज उसी बहन के सुहाग को उजाड़ना चाहता है, तो चलाना गोली, चलाना गोली में मरने के लिए तैयार खड़ा हूं। दोस्तों ये मंजू का पति है और मंजू ने मुझे भाई कहा है। अगर आज मैं इसको मार दूंगा तो बहन मंजू विधवा हो जाएगी, और ये संसार में जो रक्षाबंधन का त्योहार चला आया है ये हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। कोई भी अपने भाई के हाथों में राखी का धागा नहीं बांधेगी। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, शैतान सिंह ने कहा था कि इसको काली पहाड़ी से फेंक दे और गोलियों से भून दे, लेकिन ये नहीं कहा था कि गोलियों से मार दे। मैं इसको पहाड़ी से फेंक दूंगा और आसमानी 2 फायरिंग कर दूंगा। मंजू का पति भी बच जाएगा और मेरी भी जान बच जाएगी। एक यही तरीका है, वरना वो साला शैतान सिंह अब भूत और चुड़ैल हमका हला हला मरिए। अब भूत शैतान जाना तो कितने खराब होते। एक तो भूत शैतान न दिखाए न सुनाए, साहब पता नहीं कहाँ से भीतर को लिया जाते, माँ हला डारत। मोरे गांव में एक बहुरिया का कहूँ तरह चुड़ैल पकड़े रहा, अपने सास का हलाइस, ससुर का हलाइस, वो का बेचारा मनसवा कहाँ रहा, सऊदिया में। जब हुआ से आवा पूरा रुपया हला डाइस, कितने तांतुरु काए कितने चले गए। अब देख ले, अब मैं कहे का मारे का परी, एक की जानो बचाओ का परी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपनी बहन मंजू को घनघोर जंगल में बांध दिया है, उसकी जान नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है उसके भाग में कोल्ही और मंजू का मिलन भी बदा हो। इसलिए मुझे चल करके शैतान सिंह से बताना चाहिए कि मैंने मंजू और कोल्ही दोनों को मार दिया है। अब आगे क्या होगा आप लोग खुद देखिएगा। मुझे लगता है मेरे स्वामी नहीं मिलेंगे। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में लाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में लाग। कैसे पिया संग जाई हमसे जरिया हो,
स्वामी। तुम उन कमीनों के चक्कर से कैसे बच गई मंजू? मैंने तो सोचा था कि अब हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा मंजू। उन कमीनों के पंजे से तुम कैसे बची मंजू? आपका कहना है कि मैं कैसे बची? हाँ मैं मंजू। जरूर बताऊंगी स्वामी। कौन बचाया तुम्हें? मैं बताती हूँ स्वामी, सुनो ध्यान से। राजा जसवंत ने आकर बचाया मुझे। एक लड़का जवान गया, अरे ढूंढते हैं ये निस दिन बताया। मैं पेड़ से बंधी रो रही थी, आपको आवाज लगाकर चिल्ला रही थी। एक बाबूजी आए, मुझे पेड़ से बंधी देखे, उन्होंने मुझे बचाया और वो अपना नाम राजा जसवंत बता रहे थे। कुछ दिन पहले उनका एक लड़का खो गया था, वो अपने लाल को ढूंढ रहे थे स्वामी। वही बाबूजी ने मुझे बचाया। मंजू, जिसको तुम राजा जसवंत सिंह बता रही हो, हाँ स्वामी। वही मेरे पिताजी है मंजू। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आपके वो बाबूजी हैं? वो मेरे पिताजी है। और अगर जानना चाहती है हाँ। तो मैं तुझसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा मंजू। एक दिन की बात है, हाँ। दरबार लगा था। मैं पिताजी के पास पहुंचा और उनसे शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगी। अच्छा। उन्होंने मुझे इजाजत दे दिया। मैं शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में जा पहुंचा मंजू, और शिकार निशाना लगाया हिरन पे, लेकिन मेरे गोली के वार से एक जोगी बाबा की मौत हो गई मंजू। अच्छा। मैं जोगन माँ से बहुत विनती किया, हाँ। कहा कि हे जोगन माँ, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, जोगन तुम- माँ ने क्या कहा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन जोगन माँ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी मंजू, और गुस्से में आकर कहा, कमीने तू पापी है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा। गुस्से में आकर उसने मुझे श्राप दे दिया मंजू। कहा कि जा कमीने, तेरे बदन से कोढ़ छुएगा। मंजू, ये उसी जोगन माँ का दिया हुआ श्राप है मंजू। आपको कुछ नहीं होगा स्वामी। और ये रोग एक दिन मेरी जान ले लेगा मंजू। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये दुनिया मेरे काम नहीं आएगी मंजू, और न तुम मेरा साथ दे पाओगी मंजू। ये